यस, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? मेरी आवाज आ रही है सभी को? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस और नो बेटा? सृष्टि, ममता, दीपाली। यस मैम। आज हम लोग करेंगे स्फेरिकल लेंसेज पढ़ेंगे, ठीक है? आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले दैट इज स्फेरिकल लेंसेज। ओके, मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगी, ठीक है बेटा? ओके मैम। ठीक है बेटा, लेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एज ए पोर्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम, ठीक है? लेंस क्या है? एज ए पोर्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम बॉर्डर्ड बाय टू कर्व्ड सरफेसेस, ठीक है? लेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एज ए पोर्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम विच इज बॉर्डर्ड बाय टू कर्व्ड सरफेसेस, जिनकी एक कॉमन एक्सिस होती है। एटलीस्ट वन ऑफ दीज सरफेसेस इज कर्व्ड। दो सरफेसेस होती है, उनमें से कम एक सरफेस तो आपकी कर्व्ड होनी चाहिए और दोनों की कॉमन एक्सिस होती है। तो हम लेंस को ऐसे डिफाइन करते हैं। यू कैन सी ओवर हेयर, दोनों सरफेसेस कर्व्ड है, एक्सिस बीच की कॉमन है। देखिए, लाइट आएगी, लाइट को जिस एंगल से जाना चाहिए उस एंगल से ना जाके, देखिए लाइट आ रही है, सीधी आ रही है ना? सीधी ना जाके बैंड हो गई है, रिफ्रैक्शन हो गई इस लाइट के अंदर, ठीक है? तो लेंस सरफेस लाइटनिंग सरफेस है ये, रिफ्रैक्शन हो गई लाइट की। यू कैन सी ओवर हियर। अगर इसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो लाइट की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, बट ये डायरेक्शन नहीं है, कुछ और डायरेक्शन है। समझ में आ रहा है सभी को? यस और नो? व्हाट इज दिस लेंस? सभी को समझ आ रहा है? ममता बेटा समझ में आ रहा है? रिफ्रैक्शन क्या होता है? बैंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बैंड हो जाना, ठीक है? ये सीधी आ रही थी, सीधी जाने की बजाय ये बैंड हो गई कुछ एंगल से, फिर जब बाहर निकली तो सेम वैसे ही एंगल उसने अटेन कर लिया। तो जब हमने पीछे एक्सटेंड किया तो इसका मतलब क्या था कि आप देख रहे हैं जब ये बाहर निकली तो सीधा सीधा नहीं निकली है, थोड़ी सी बैंड है बाहर भी, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम चेंज होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं बैंडिंग ऑफ लाइट हो रहा है। ममता समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। नाउ व्हाट इज दिस स्फेरिकल लेंसेज? नेम से पता चल रहा है स्फेरिकल। A spherical lens is a lens in which each spherical surface form the part of the sphere. हर एक स्फेरिकल के सरफेस को अगर हम अलग अलग भागों के अंदर विभाजित करते हैं तो हर एक सरफेस जो है वो इन विच ईच स्फेरिकल सरफेस फॉर्म पार्ट ऑफ स्फेयर। जो लेंस का जो स्फेरिकल सरफेस है वो हर एक सरफेस जो है स्फेयर बना रहे हैं मिलके, ताकि सारे मेरिडियन जो है ईच सरफेस के उनका सेम कर्वेचर है, सारे मेरिडियंस का सेम कर्वेचर है और रिफ्रैक्शन भी सिमेट्रिकल है अबाउट इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। आप सोचिए एक स्फेयर है, उसे काट दिया हमने, बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया और उससे हमने लेंस बना लिया। लेंस का एक सरफेस स्फेयर है सपोज करो, ठीक है? तो जितने भी पार्ट है वो सारे के सारे मिलके स्फेयर बना रहे हैं और सबका सेम मेरिडियन होगा, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, क्योंकि वो स्फेयर से मिलके बने हुए हैं ना, इसलिए रिफ्रैक्शन जो है वो सिमेट्रिकल होगा अबाउट इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? क्लियर है सबको? यस मैम।
क्लियर है सबको? दो फॉर्म है लेंसेज के, एक है कॉन्वेक्स लेंस, एक है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम कंसिडर करते हैं एज ए कलेक्शन ऑफ प्रिज्म बेस टू बेस जो कलेक्ट होता है, दैट इज इट इज बिल्ड ऑफ प्रिज्म ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द एंगल। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्रेजुअली धीरे धीरे एंगल इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, जबकि कॉनकेव के अंदर उल्टा होता है, एपेक्स टू एपेक्स होता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्रिज्म एपेक्स टू एपेक्स, दैट इज इट इज बिल्ड ऑफ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग द एंगल्स। क्लियर है सबको? यू कैन नोट डाउन फ्रॉम हेयर द फॉर्म ऑफ स्पेरिकल लेंसेज। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। नोट डाउन करिए फॉर्म ऑफ स्पेरिकल लेंसेज। नोट डाउन करिए सभी स्टूडेंट। कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स नोट डाउन? यस मैम। कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। कर लिया? मैंने ओपन ही नहीं किया। कर लिया नोट डाउन सभी ने? यस। यस मैम, कर लिया। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस देखो, कॉनकेव लेंस देखो, इनकी वो देखो क्या कहते हैं, शेप देखो। देन बाई कॉन्वेक्स हाफ कर दिया, बाई कॉनकेव को भी हाफ कर दिया। ठीक है, फिनो कॉन्वेक्स यू कैन सी, सॉरी बाई कॉन्वेक्स फर्स्ट वन जो आपको शेप दिख रही है जिसमें दो है। प्लेनो कॉन्वेक्स के अंदर एक सिंगल हाफ बीच में से डिवाइड कर दिया। देन कॉन्वेक्स मिनिस्कस नीचे जो आपको शेप दिख रही है। क्लियर है सभी को? यस मैम। बाय कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, पॉजिटिव मिनिस्कस कैसे बना देखते रहिए, नेगेटिव मिनिस्कस कैसे बना, प्लेनो कॉनकेव कैसे बना और बाय कॉनकेव कैसे बना। फॉर्म ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, हम कॉन्वेक्स की बात करें। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्जेंस करता है, लाइट को क्या करता है, इकट्ठा करता है, ऑफ इंसिडेंस लाइट। कॉनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्जेंस करता है, लाइट को क्या करता है, फैलाता है। पहला अगर आप देखेंगे तो लाइट इकट्ठी हो रही है, दूसरा अगर आप देखेंगे तो लाइट फैल रही है। तो फैल के जो पीछे आके जो पॉइंट मिल रहा है दैट इज फोकस।
ऐसे ही अगर ये इकट्ठा हो रहा है तो दैट इज फोकस। क्लियर है? क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Okay. Then spherical mirror. Mirror is a curved mirror which is a part of hollow sphere. स्फेरिकल मिरर दो तरीके के होते हैं। अब मिरर के बारे में बताया, मिरर और लेंस में डिफरेंस देख सकते हो तुम। कॉनकेव की शेप देखो और कॉन्वेक्स की शेप देखो, ठीक है। और यहाँ पे देखो कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स देखो कैसा और कॉनकेव कैसा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसमें उल्टा होता है मिरर में, देख रहे हो, ठीक है। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, ये एक स्फेरिकल मिरर है जिसका रिफ्रैक्टिव सरफेस क्या है, कर्व्ड है अंदर की तरफ, टुवर्ड द सोर्स ऑफ द लाइट। ये तुम देख सकते हो ना, जहाँ पे लाइट पड़ रही है वो कर्व्ड है, और इसमें क्या है, आउटवर्ड्स है, उल्टा है, ठीक है। यू कैन सी ओवर हेयर पोल, फोकल लेंथ, यहाँ पे इमेज बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, हार्ड सरफेस, यहाँ पे हार्ड सरफेस, फोकल लेंथ अंदर बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर बनता है, प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा, और लाइट यहाँ से आएगी, ठीक है। और ये रिफ्रैक्टिव सरफेस। क्लियर है सबको? क्लियर है? यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल लेंसेज। कैसे हम इमेज को बनाते हैं, दो तरीके से हम इमेज को बना सकते हैं। पहला क्या है, रे डायग्राम बना के, जिसमें पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी हमारी लाइट रेज, ठीक है। और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो या तो f2 पे पास करेगी, f2 ऑफ, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे तो f2 पे पास करेगी, और अगर कॉनकेव की बात करेंगे तो f2 से अवे पास करेगी। किस कंडीशन के अंदर, जब पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। अगर लाइट रे फ्रॉम टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर से पास हो रही है, विच पास थ्रू द प्रिंसिपल पॉइंट अनडेविएटेड, वो क्या होगा, प्रिंसिपल पॉइंट से अनडेविएटेड पास होगी। अगर पैरेलल होगी तब तो फोकस से होगी, फोकस के थ्रू जाएगी। और अगर टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट से होगी तो वो पास होगी प्रिंसिपल पॉइंट से अनडेविएटेड, ठीक है। यू कैन सी ओवर हेयर डिफरेंट फॉर्म ऑफ इमेजेस। अगर ऑब्जेक्ट जो है इस प्लेस बियॉन्ड 2f के पीछे प्लेस्ड है, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, यू कैन सी ओवर हेयर, कहाँ बन रही है, f2 और 2f2 के बीच में, ठीक है। और इन्वर्टेड इमेज बन रही है एंड डिमिनिश्ड बन रही है, छोटी। यू कैन सी, देख सकते हो आप लोग? समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है? यस और नो? ममता समझ आ रहा है? मैम एक बार रिपीट कर दो ये वाला। बिल्कुल कर देती हूँ। पिछले बार वाला समझ में आया? अगर पैरेलल होगी इमेज और अगर टॉप से होगी तो कहाँ बनेगी? Yes, ma'am. एक काम करो, उसको नोट डाउन करो पहले, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज को, तभी समझ में आएगा। Okay, ma'am.
कर लिया नोट डाउन? नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? उससे कम कर रहा था सुबह 5 बजे करीब नोट डाउन कर लिया बेटा? यस ममता, मैम। यस मैम। ये समझ में आया? यस और नो? यस मैम। यस मैम। देन अब ये इमेज फॉर्मेशन बताइए अलग अलग कॉन्वेक्स लेंस की। यू कैन सी ओवर हेयर, अगर आपका ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड F2, F2 के पीछे है, F2 के पीछे अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो आप देख सकते हैं एक तो पैरेलल लाइन जा रही है, एक ये नीचे से बीच में से लाइन जा रही है। पैरेलल लाइन जा रही है और यहाँ पे जा रही है, और ये जो बीच में से लाइन जा रही है यहाँ पे, जहां पर ये कट हो रही है, जहां पर ये मिल रहे हैं, वहां पे एक इमेज फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड इमेज है, F1 और F2 के बीच में बन रही है और इट इज डिमिनिश्ड, छोटी है। क्लियर हुआ अब? यस मैम। ठीक है। देन सेकंड इज, अगर F1 पे इमेज प्लेस्ड है तो यू कैन सी ओवर हेयर, ऊपर से जो पैरेलल लाइन जा रही है वो, जो अगर आप रे डायग्राम देखेंगे और ये वाली लाइन जो O से पास हो रही है, ठीक है, ये वाली लाइन देखेंगे जहां पे जाके मिल रही है तो दैट इज F2F1। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट आपका 2F1 पे प्लेस्ड है तो 2F2 के ऊपर आपकी इमेज बन रही है। ठीक है, ये भी रियल एंड इन्वर्टेड है और साइज जो है वो सेम है, ऊपर में डिमिनिश था, यहाँ पे सेम है। नाउ थर्ड केस इज दैट, अगर F1 और F2 के बीच में बन रही है, पहले F2 के पीछे फिर F2 के ऊपर, अब F1 और F2 के बीच में बन रही है, तो यू कैन सी द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड द F2, F2 के पीछे इमेज बन रही है और बड़ी बन रही है, रियल इन्वर्टेड मैग्निफाइड एंड बियॉन्ड द F2। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। अगर ऑब्जेक्ट, पहले हमने पढ़ा 2F2, 2F1 के पीछे, फिर 2F1 पे,
फिर F1 और 2F1 के बीच में। अब F1 के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट F1 के ऊपर होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। यू कैन सी कहीं पर भी ये मीट नहीं कर रहे हैं, जहां मिलते हैं वहां बनती है ना, तो ये इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगे। इन्फिनिटी मतलब हमें नहीं पता, लास्ट तक जाके, ठीक है। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, और कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, और बड़ी इमेज बनती है, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। और अगर आपका ऑब्जेक्ट देखो, तुम देख रहे हो 2F1 से पीछे, 2F1 पे, इन दोनों के बीच में, फिर F1 पे, फिर F1 के इधर, F1 और O के बीच में, तो बिटवीन F1 एंड O होगा, तो यू कैन सी जो इमेज बनेगी, अगर हम इसको बैक कर देंगे, ठीक है, तो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड, समझ रहे हो, सेम साइड ऑफ द लेंस। और कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। क्लियर है? वहां पे तो पीछे करने का कोई ऑप्शन नहीं था ना बेटा, पता नहीं कहाँ तक चली जाएगी, यहाँ पे तो है, ठीक है। अगर तुम्हारी ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे है तो इमेज बनेगी 2F1 पे, इसका उल्टा देखो, F1 पे इंफिनिटी, इंफिनिटी पे 2F1, सॉरी F2 पे। समझ में आ रहा है? कोरिलेट करो, देखो उल्टा है ना, कोरिलेट करो, समझ आ रहा है? इमेज बनेगी F2 पे, इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, और बहुत छोटी इमेज बनेगी। क्लियर है? क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? यस मैम। रियल ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश बनेगी F2 पे। नाउ कॉनकेव लेंस की अगर तुम बात करते हो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल अगर लाइट जा रही है, ठीक है, और यहाँ से नीचे से जा रही है, ये फोकल पॉइंट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये फोकल पॉइंट F1 है, ये F2 है, ठीक है। समझ में आया बेटा? यस मैम। ममता समझ में आ रहा है कुछ? यस मैम। क्लियर हुआ सबको? यस मैम। ओके। स्क्रीन विजिबल हो रही है? नो मैम। नाउ पावर ऑफ द लेंसेज,
ठीक है। जो टोटल वर्जेंस पावर होती है स्फेरिकल लेंस की, वो किस पे डिपेंड करती है? हर एक सरफेस की वर्जेंस पावर पे और एक थिकनेस ऑफ द लेंस पे। ठीक है, लेंस थिन है कि थिक है? अगर लेंस थिन है तो थिकनेस फैक्टर में बी इग्नोर्ड। ठीक है, एंड द टोटल पावर ऑफ थिन लेंस इज द सम ऑफ टू पावर्स, क्योंकि थिन लेंस की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर थिकनेस है तो रिफ्रैक्शन बाय थिकनेस लेंस इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। समझ रहे हो? अगर पतला है लेंस तब तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, तब तो दोनों सरफेसेस की पावर को हम प्लस कर सकते हैं। लेकिन अगर थिक है, क्योंकि उसकी थिकनेस है, तो उसकी भी थिकनेस की भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्शन जो है, उसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि वो थिक है ना। समझ आ रहा है? यस और नो? यस मैम। यू कैन सी ओवर हेयर टोटल वर्जेंस पावर। एक साइड की जो है +2 है, एक साइड की +2 है, दोनों को मिला के +4 हो गई। एक साइड की -2 है, एक साइड की +6 है, तो टोटल मिला के क्या हो गई? +4 हो गई। ठीक है, एक साइड की -2 है, एक साइड की -2 है, टोटल मिला के क्या हो गई? -4। एक साइड की -6 है, एक साइड की +2 है, टोटल मिला के हो गई -4। तो पावर ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मेनिस्कस इज द सम ऑफ पावर ऑफ टू सरफेसेस। क्लियर है सभी को? क्लियर है? क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। Then what is this वर्जेंस? हम वर्जेंस पावर की बात कर रहे थे। इट इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ ए बंडल ऑफ लाइट रेज इमर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से जो लाइट रेज निकल रही है, उसका जो बंडल ऑफ लाइट रेज का जो स्प्रेडिंग है, दैट इज नोन एज वर्जेंस। ठीक है, इट इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ कन्वर्जेंस। देखो वर्जेंस वर्ड यूज हो रहे हैं ना कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस में। तो इट इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ bundle of light rays coming from heading to a single point. क्लियर है? तो डायरेक्शन ऑफ लाइट ट्रेवल जो है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही होती है, बाय कन्वेंशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर? Then what is this convergence and divergence? Convergence is plus vergence. ठीक है, कन्वर्ज कर रही है, इकट्ठी कर रही है, रेयर इन नेचर एंड प्रोड्यूस होती है ऑप्टिकल सिस्टम से। डाइवर्जेंस क्या होती है? फैला रही है, तो दैट इज माइनस डाइवर्जेंस। पैरेलल रे के अंदर क्या होगी? 0। यू कैन से ओवर हेयर डाइवर्जेंस में फैला रही है माइनस, कन्वर्जेंस में इकट्ठा कर रही है प्लस, और पैरेलल रे में 0। क्लियर है? क्लियर है? यस और नो? ममता समझ आ रहा है? यस मैम। ओके, then diptic power of lenses. Diptic power of lenses. What is this diptic power? Lens of shorter focal length are more powerful than lens of longer focal length. जो छोटी फोकल लेंथ के लेंस होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं एज कंपेयर टू लॉन्गर फोकल लेंथ के। ठीक है, देयरफॉर यूनिट ऑफ लेंस पावर इज डायप्टर एंड इट इज बेस्ड ऑन स्फेरिकल रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड फोकल लेंथ। ठीक है, क्लियर है? जो शॉर्टर फोकल लेंथ के जो लेंस होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं एज कम्पेयर टू लोअर फोकल लेंथ। तो यूनिट जो है लेंस पावर की वो डायप्टर है एंड इट इज बेस्ड ऑन द रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड फोकल लेंथ। ठीक है, क्लियर है? यस और नो? और रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड फोकल लेंथ को हम एक्सप्रेस करते हैं इन अ मीटर।
जो हमें वर्जेंस पावर ऑफ लेंस देती है इन अ डायप्टर। ठीक है, क्लियर है? F is the Vergen's power of lens in diopter and F2 is second focal length in meter. Clear है? Yes or no? Yes. ममता, अंकित, सृष्टि, क्लियर है? यस मैम। इसको नोट डाउन करिए, डायप्टर पावर क्या होती है। ओके मैम। नोट डाउन करिए बेटा, डायप्टर पावर ऑफ लेंसेज। नोट डाउन करिए डायप्टर पावर ऑफ लेंसेज। हो गया नोट डाउन सबका? मैम थोड़ा सा रह रहा। कर लीजिए। मैम हो गया। ठीक है, वर्जेंस ऑफ लेंस, वर्जेंस ऑफ लेंस, इसका फोकल लेंथ क्या था? 1/f2 ना, इसका f2 है 25 सेंटीमीटर। इसको मीटर में रखेंगे, 1/0.25 तो 4 डायप्टर आ गया। इसका क्या है? 10 सेंटीमीटर, 1/0.10 तो 10 डायप्टर आ गया। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस ऑफ सेकंड फोकल लेंथ जिसका 5 है, 1/0.05 प्लस 10 डायप्टर, क्योंकि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग में हमेशा माइनस लिखेंगे और यहाँ पे भी माइनस लिखा हुआ है फोकल लेंथ। ठीक है, तो -4 डायप्टर होगी। ठीक है, what is this magnification formula? Linear magnification produced by spherical lens can be calculated from basic formula 1 divided by object is equal to v divided by u.
ठीक है, सॉरी, I डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट. I इज द इमेज साइज, O इज द ऑब्जेक्ट साइज, V is the distance of image from principal plane and U is the distance of the object from principal plane. तो ये एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है इन स्फेरिकल लेंसेज. इसे आप नोट डाउन करिए. नोट डाउन करिए मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन. कल नोट डाउन करना है. नोट डाउन कर लिया सबने? यस और नो? यस और नो? आवाज आ रही है मेरी सबको? बेटा नोट डाउन कर लिया ममता? सृष्टि? यस मैम. आवाज आ रही है मेरी? यस मैम. समझ में आया मैग्निफिकेशन? अगर ये इमेज ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसकी इंफिनिटी पे इमेज बन रही है ना, तो इसका डिस्टेंस जो है प्रिंसिपल एक्सिस से, दैट इज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस. और इमेज जो पीछे, सॉरी, इंफिनिटी पे नहीं बन रही, पीछे बन रही है, ठीक है. तो ये जो इमेज का डिस्टेंस है दैट इज v एंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है दैट इज u. तो दिस वाज ऑल अबाउट स्फेरिकल लेंसेज, उसके टाइप, मैग्निफिकेशन और पावर. क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? यस मैम. ओके.